अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि मैंने आपको उसमें अपनी ऑडियो के दौरान में बताया था कि आगे हमने अपने इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर्स के पार्ट्स भी पढ़ लिए, आगे इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, साथ में ईएमएफ इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पढ़ी थी। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके 12, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और आपकी जो ईएमएफ इक्वेशन है उसके रिलेटेड है। लेकिन हम इसके 3 से 4 न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे, क्योंकि ये मोस्टली जो है आपके उसमें जो बोर्ड्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको हम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाकी जो है अगर मैं 12 के 12 कराने की कोशिश करूँगा तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और मेरे लिए भी होगी। तो जो सबसे शॉर्ट वैल्यू में है, शॉर्ट फॉर्म में उनके लिखे हुए हैं, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल मोस्टली बोर्ड्स में आते हैं, तो हम उन्हीं को ही करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए भी आसानी हो। तो ये मैंने आपके लिए पहले ऑलरेडी लिख दिया है। ईएमएफ इक्वेशन जो हमने पहले इसको इक्वेशन खुद ही निकाली थी मुख्तलिफ फार्मूलाज को देखते हुए। तो ये एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी ईएमएफ इक्वेशन होती है, ये हमारी सेकेंडरी ईएमएफ के इक्वेशन का फार्मूला है, और ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होती है कि हमारा वी एस जो सेकेंडरी है, वी पी प्राइमरी है, तो इसकी टर्न रेशो क्या है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हम टर्न्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का एक पार्ट है। हमारे जो प्राइमरी वोल्टेज हैं, प्राइमरी इनपुट, सेकेंडरी इनपुट, इनको अगर हम देखें तो हमारे प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि ये उसके रेसिप्रोकल है, हमारा वीपी ऊपर आ रहा है इसमें और जो सेकेंडरी है वो नीचे आ रहा है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जो है वो भी इधर रिवर्स हो जाएगी। अब हम एग्जांपल 1 करते हैं अपनी। हमारे पास जो है एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, उसकी जो है 525 टर्न्स हैं प्राइमरी, मींस के उसकी 525 टर्न्स हो गई। इसके अलावा उसकी सेकेंडरी टर्न्स जो हैं वो 70 हैं, और जो प्राइमरी वो कनेक्टेड है वो 3300 वोल्टेज 3300 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है हमारा। अब हमने जो सेकेंडरी है पोटेंशियल डिफरेंस वो हमने फाइंड करना है, मींस कि हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी करंट जो है वो हमें गिवन है। प्राइमरी करंट हमने फाइंड करना है, जबकि सेकेंडरी करंट हमें 250 जो है वो गिवन है, 250, और ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का क्या फार्मूला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का ही फार्मूला लगेगा इस एग्जांपल के अंदर, जो कि ये आपके पास गिवन है। वी एस को हम V2 भी कहते हैं, वीपी को जो प्राइमरी है उसको V1 भी कहते हैं। अब हमारे पास N2 सेकेंडरी टर्न्स, N1 V2 V1। अब देखिए कि हमारे पास V2 गिवन नहीं है, जबकि ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स, इनकी वैल्यू गिवन है जो कि ये है, और वोल्टेज 1 की भी वैल्यू हमारे पास 3300 गिवन है। तो हमारे पास सिंपल जो है V1 मल्टीप्लाइड बाई N2 करेंगे, डिवाइडेड बाई N1 करेंगे, तो इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास बुक में भी गिवन है, जो कि हमारे पास 440 वोल्टेज आ जाएगी। ये हमारा जो है सेकेंडरी ईएमएफ जो है वो निकल आया है। इसके अलावा जो है अब प्राइमरी करंट हमने निकालना है। प्राइमरी करंट का ये फार्मूला है हमारे पास, सिंपल आईपी उधर ही रहने देंगे, आईपी कह दें, या सिंपल इसे हम I1 कह देते हैं। ये क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज जो कि हमारे 440 निकल आए हैं, सेकेंडरी करंट भी हमारे पास गिवन है, V2 कह देते हैं इसे सेकेंडरी को, और साथ में हमारे पास जो है फार्मूले से Vp जो कि V1 हम कह देंगे, जो कि ऑलरेडी 33 हमारे पास गिवन था। तो इसका आंसर भी हमारे पास निकल आएगा 33.3 एम्प्स। अब क्लास हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं।
दूसरे न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसमें 50 साइकिल पर सेकंड उसकी जो है फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज उसे कह देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, अगर टाइम में लिखेंगे तो वो 50 साइकिल पर सेकंड है, अगर फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो हर्ट्ज में लिखेंगे। प्राइमरी टर्न्स उसकी 20 हैं, इसके अलावा उसकी सेकेंडरी टर्न्स 273 हैं। द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास है 400 स्क्वायर मीटर है। और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो हमारी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब हमने पीक वैल्यू ऑफ द फ्लेक्स डेंसिटी BM फाइंड करना है। इसके अलावा सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करने हैं। सिंपल, हमने वो पहले EMF की इक्वेशन में आपको ये फार्मूला देखा था, तो इससे हम क्या होगा, अपनी जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो आराम से फाइंड कर लेंगे। हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, टर्न्स गिवन है, एरिया भी गिवन है। E1 हो गया 44, हमारे पास BM सिंपल हो जाएगा। E1 एरिया, फ्रीक्वेंसी N1, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है, एरिया हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो मीटर में होता है, और सेंटीमीटर जो है वो 10⁻⁻10 है। और इसके अलावा ये स्क्वायर में है, तो 10⁻⁻2 का भी स्क्वायर ले तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। 400 जब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा। वो हम एरिया में इधर इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है उसका वो इजीली आ जाएगा। वो क्या आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसका वेबर यूनिट होता है तो वो हमारे पास 1.239 यूनिट आ जाएगा। इसके अलावा हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करने थे, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ऑलरेडी है पड़ी, तो उससे हम अपने जो है वो निकाल लेंगे। सिंपल V2 जो है हमारे पास N2 V1 N1, इससे जो है हमारे पास वोल्टेज इसलिए आ जाएंगे, और वो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है 300 वोल्ट। इससे कि हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए हैं क्लास। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बुक से। द कोर ऑफ ए 100 kVA ट्रांसफार्मर, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। 11 kV उसकी इनपुट पे है, 550 उसकी सेकेंडरी साइड पे है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। क्रॉस सेक्शन उसका ये एरिया बताया गया है 20 मीन्स के ये हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी एक एरिया जो हमारे पास आया था सेम ही वही यूनिट्स आ गए हमारे पास। इसके अलावा अब हमने इसके क्या करना है, नंबर ऑफ़ HV एंड LV टर्न्स पर फेज़, हमने मीन्स के इसकी प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न जो है वो देखने हैं। द EMF पर टर्न इफ़ द मैक्सिमम कोर डेंसिटी इज़ नॉट एक्सीड 1.3 टेस्ला। हमारे पास जो है मैक्स इसकी फ्लक्स की जो है डेंसिटी बताई गई है वो है 1.3। एज्यूम द स्टैकिंग फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर हमने EMF इक्वेशन के बाद एक मैंने आपको बताया था कि स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है। स्टैकिंग फैक्टर ये होता है कि हमारा एक कोर है, कोर के अंदर लोहे की पत्रियाँ होती हैं, लोहा यूज़ होता है और उसकी हर एक पतरी इंसुलेट होती है, तो वो टोटल एरिया जो पतरियों का है और साथ में हर पतरी जो इंसुलेशन है उसका एरिया, तो पूरा कोर जो है वो उसमें लोहा नहीं यूज़ हो रहा होता, क्योंकि हर पतरी के दरमियान में इंसुलेशन भी होती है। इसलिए आप 100% नहीं कह सकते कि कोर के अंदर हमारा आयरन ही यूज़ हुआ है, तो वो 0.9 मीन 90% हमारा आयरन है उसके अंदर।
तो स्टैकिंग फैक्टर को 0.9 से उसने डिस्क्राइब किया है। अब रेटिंग क्या है हमारे पास 10 kVA है। वोल्टेज हमने लिख दिया, प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज 550, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, एरिया हमने मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड करनी है, और ईएमएफ पर टर्न क्या है। ये हमारे पास जो जो यूनिट्स गिवन थे, ठीक है, तो वो हमने लिख ली हैं। ड्यू टू स्टैकिंग फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, एरिया हमारे पास क्या हो गया, कोर का ही एरिया हमने गिवन करना था। क्रॉस सेक्शन कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन और 20 सेंटीमीटर, तो उसकी हमने ये यूनिट्स निकाल लिए थे। अब क्योंकि वो 100% आयरन तो नहीं है, इसलिए उसको हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैकिंग फैक्टर के साथ, जो कि हमारे पास टोटल एरिया जो आयरन का है वो ये निकल आया है। अब हमारे पास ईएमएफ का जो है फार्मूला है, ईएमएफ इक्वेशन का ये हमारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो अपनी फ्लक्स डेंसिटी है या अपना फ्लक्स डेंसिटी सॉरी हमें गिवन है, जो हम अपनी प्राइमरी टर्न्स हैं वो जनरेट कर लेंगे। हमारे पास ईएमएफ प्राइमरी टर्न्स पे 1100 गिवन है, 1000 गिवन है, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी 50 है, इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी 1.3 है, और ये एरिया गिवन है। तो इससे हम अपनी प्राइमरी टर्न्स की वैल्यू इजीली काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, उसके थ्रू हम, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी टर्न्स भी गिवन है, सॉरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, हमारे पास सिर्फ अब सेकेंडरी टर्न्स नहीं है, प्राइमरी टर्न्स तो हमने ईएमएफ इक्वेशन से निकाल ली है। तो इससे जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा। तो ईएमएफ पर टर्न हमारे पास क्या निकल आई, 10.4 वोल्ट। तो क्लास हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और भी आप कोशिश करें कि जो हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है इसको भी करने की कोशिश करें, और हमारे पास एक 7 न्यूमेरिकल है इसको भी करने की कोशिश करें। कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप होप कि आप इन चीज़ों को ना कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।